तो आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग SSCGD में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण 15 सवाल जो कि आपका हिंदी से रहेगा। अगर आप लोग तैयारी अच्छी से किए होंगे तो आप लोग 15 में से केवल 10 उत्तर बताना, तब हम जान जाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है। तो यह सभी सवाल हिंदी से रहेगा। SSCGD 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि माता पिता में कौन सा समास है। अगर इसका उत्तर आप लोग को याद है तो कमेंट में लगा सकते हैं। पहला है नर समाज, बी है द्विगु समास, सी है द्वंद्व समास, डी है कर्मधारय समास। तो माता पिता में कौन सा समास है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। आंसर लगाते चलिएगा और लास्ट में कमेंट करिएगा कि आपका 10-15 में से कितना सही हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए अर्थों में से समास का सही अर्थ कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है दो शब्दों में संधि करना, बी है दो शब्दों को मिलाकर छोटा करना, सी है निरर्थक वर्णों को मिलाकर नया शब्द बनाना, तथा डी है विभक्ति हटाकर शब्द को संक्षिप्त और सुंदर बनाना। इस प्रश्न का राइट उत्तर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर देखेंगे नेक्स्ट। सवाल नंबर 3 है, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? तो आपका पहला ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, बी है तत्पुरुष समास, सी है कर्मधारय समास, तथा डी है अव्ययी भाव समास। इसका उत्तर आप लोग बताएं। बहुब्रीहि में नया शब्द बनता है, यह नहीं होगा। तत्पुरुष में विभक्ति का लोप होता है, यह भी नहीं होगा। कर्मधारय में एक विशेषण और एक विशेष्य रहता है, यह भी नहीं होगा। तो अव्ययी भाव समास में दूसरा पद प्रधान होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सवाल नंबर 4 नंबर प्रश्न है कि द्वंद्व समास में नीचे दिए गए लक्षणों में से कौन सा लक्षण नहीं है? तो पहला ऑप्शन है प्रथम पद संज्ञा और दूसरा पद विशेषण जो कि कर्मधारय का बता रहा है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर 2 दोनों पद प्रधान होते हैं, बिल्कुल सही है। इससे बनने शब्द प्रायः बहुवचन में होते हैं, गलत है। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। सवाल नंबर देखेंगे 5। विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो आपको बता दें, विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के 3 भेद होते हैं। याद रखिएगा, 3 भेद होते हैं विभक्ति के आधार पर। सवाल नंबर देखेंगे 6। तो यहाँ पर उसका ऑप्शन है 4, बी 5, सी 6 या डी 7। तो विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। सवाल नंबर देखेंगे 6। किस समास से बने शब्द का रूप लिंग या वचन के कारण परिवर्तित नहीं होता है? तो पहला तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, डी कर्मधारय, सी द्विगु समास। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव समास। सवाल नंबर देखेंगे 7। सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट अर्थ प्रकट करने वाले शब्द में कौन सा समास होता है? क्या द्वंद्व होगा, क्या बहुब्रीहि होगा, क्या द्विगु होगा, या डी अव्ययी भाव समास होगा? तो नया शब्द किस में बनेगा? ऑप्शन नंबर ए में, बहुब्रीहि में। तो उसी को पूछा है कौन सा समास विशिष्ट अर्थ यानी कि अपना अर्थ छोड़कर एक नया अर्थ बनाता है, तो बहुब्रीहि होगा। 8 नंबर प्रश्न है कि विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होता है? तो कर्मधारय में विशेषण होता है, जैसे कमल नयन। कमल नयन कर्मधारय समास होगा, लेकिन इसमें एक पद विशेषण तथा दूसरा संज्ञा। एक पद कमल हो गया विशेषण, नयन हो गया संज्ञा। सवाल नंबर देखेंगे 9। विभक्ति पर आधारित समासिक भेद किस समास में है? तो यह तत्पुरुष में होगा। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा।
सवाल नंबर देखेंगे 10। किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? तो इसका प्रथम ऑप्शन है तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व या डी द्विगु। प्रथम पद अगर संख्यावाचक पूछे तो हमेशा द्विगु मानना। जैसे त्रिभुज, त्रिभुज में प्रथम वाला कौन सा है? तो संख्या है, तो इसलिए द्विगु होगा। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 है कि गगनचुंबी कौन सा समास है? तो पहला ऑप्शन बहुब्रीहि, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष या डी अव्ययी भाव समास। तो गगन को चुंबने वाला यानी कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। कारक चिन्ह का लोप किस में होता है? तो तत्पुरुष में। ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर प्रश्न है कि मनमाना, मनमाना में कौन सा समास होगा? एक कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी बहुब्रीहि या डी अव्ययी भाव समास। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सवाल नंबर 13। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला अर्थात चिड़ी मार, तो यह किस में होगा? कारक चिन्ह का लोप हो रहा है तो ये इसलिए तत्पुरुष होगा। फोर्टीन नंबर प्रश्न है कि सीताराम यानी कि सीता तथा राम, सीता और राम कौन सा समास है? दोनों शब्द प्रधान होता है किसमें? तो द्वंद्व में। ऑप्शन नंबर सी। लास्ट सवाल है सतसई, सतसई कौन सा समास है? इसका पहला संख्या देख रहे हैं संख्यावाचक है, पहला पद संख्यावाचक, पहला पद संख्यावाचक किस में रहता है? तो हमेशा द्विगु में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आप लोग कमेंट करना कि 15 में से कितने का सही हुआ, कमेंट में बताएं 15 में से कितना सही हुआ। ऐसे ही चाहते हैं डेली जीडी का प्रैक्टिस सेट लगाना तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल पर सब्सक्राइब कर देना है तो वीडियो को शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।